गुड मॉर्निंग डियर, हेलो, वेलकम। टुडे वी डिस्कस क्विज। तो क्विज कौन सी है? ये हम लोग सातवीं क्विज कर रहे हैं आईसी इंजन की। किसकी कर रहे हैं? आईसी इंजन की कर रहे हैं। तो आईसी इंजन के हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया है, लाइक एसएससी, जेईई, डीआरडीओ, इसरो, आई, तो कहीं भी आ सकता है। 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पूरे सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन अभी छाटे हैं, फिर अगले कुछ आएंगे तो फिर 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 क्या है? पिस्टन कंप्रेसर रिंग आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, ब्रोंज, एल्युमिनियम, वाइट मेटल। यानी जो कंप्रेसर रिंग लगी होती है, यानी जो पिस्टन पे क्या होता है, कंप्रेसर रिंग लगी होती है। तो कंप्रेसर रिंग जो होती है वो कितनी होती है? 3 लगी होती है। 2 क्या होती है? कंप्रेसर रिंग, एक आयरन रिंग लगी होती है। तो वो कौन से मटेरियल की बनी होती है? कौन से मटेरियल की बनी होती है? कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन क्यों बनी होती है? क्योंकि इसकी डैम्पिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए कास्ट आयरन की बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कंप्रेसर रेशियो इन केस ऑफ सीआई इंजन इज द रेंज ऑफ। यानी क्या है? सीआई इंजन क्या है? सीआई इंजन में क्या है? पेट्रोल इंजन। क्या है? पेट्रोल इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन होता है। तो कंप्रेशन इग्निशन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है, तो कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? कंप्रेशन रेशियो क्या है? टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। या तो तुम कह सकते हो वॉल्यूम बिफोर, या तो कह सकते हो बॉटम डेड सेंटर अपॉन टॉप डेड सेंटर। क्या कह सकते हो? टॉप डेड सेंटर। या तो आप कह सकते हो तो कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो डीजल इंजन के लिए कितना होता है? 16 से लेके 20 तक होता है। वैसे 14 से लेके 20 तक भी होता है, मगर क्या है यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 6 से 10 है, 16 से 20 है, फिर 16 से 25 है, 25 से 40 है। तो कौन सा हो जाएगा? 16 से 20 होगा। कंप्रेशन रेशियो अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की बात करें तो कितना होता है? 6 से 10 होता है। उसका जो कंप्रेशन रेशियो कम रखते हैं, क्योंकि उसका जो फ्यूल होता है उसका इग्निशन पॉइंट क्या होता है? कम होता है। यानी इग्निशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कम रहते हैं। जो डीजल होता है उसका इग्निशन पॉइंट कम, मतलब हाई होता है, इसलिए वहां पे कंप्रेशन रेशियो क्या ज्यादा रखते हैं, यानी कंप्रेस ज्यादा करते हैं। जो डीजल को कंप्रेस कम करते हैं, अरे पेट्रोल को कंप्रेस कम करते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल हैज कंप्रेशन रेशियो ऑफ 40 डी, कितना? 14 दिया, यानी कंप्रेशन रेशियो 14 एंड कट ऑफ टेक प्लेस 6%। यानी जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है वो टेक प्लेस कितना? 6% ऑफ स्ट्रोक। क्या है? 6% ऑफ स्ट्रोक। व्हाट इज द कट ऑफ रेशियो? यानी कट ऑफ रेशियो की बात किया है। तो डीजल साइकिल अगर हम बनाते हैं तो डीजल साइकिल क्या है? थोड़ा देखिए ध्यान से, यानी पीवी डायग्राम अगर बनाएं तो डीजल साइकिल में क्या होता है? जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो ये देखिए, यानी 1 से लेके 2 तक ये हुआ कंप्रेशन। ये जो कंप्रेशन होता है कैसा होता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हीट एडिशन कहां पे हुआ? हीट एडिशन कहां पे हुआ? कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे। उसके बाद एक्सपेंशन है, फिर क्या है? हीट रिजेक्शन क्या होता है? वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो जो कट ऑफ रेशियो होता है, कट ऑफ रेशियो 1 2 3 4 की बात करें तो कट ऑफ रेशियो जो होता है वो कितना होता है? B3 अपॉन B2 होता है। यानी जो हीट का कट ऑफ है वही कट ऑफ रेशियो। यानी हीट ऐड हुई 2 से स्टार्ट हुई, हीट ऐड होना कहां तक गई? 3 तक गई। तो 3 का जो वॉल्यूम होगा अपॉन 2 का, यही क्या बताया? कट ऑफ, क्या बताया? कट ऑफ रेशियो बताएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम है ये क्या है? ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी V2 जो है वो क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखो कट ऑफ टेक प्लेस कितना दिया है? कट ऑफ टेक प्लेस 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कट ऑफ टेक प्लेस 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ रेशियो कितना होता है? B3 माइनस B2। तो कट ऑफ रेशियो इक्वल टू B3 अपॉन B2, या तो कह सकते हो B3 अपॉन BC कह सकते हो। 2E क्या है? वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। फिर बात करते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ कहां पे? B3 माइनस B2 इक्वल टू 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी क्या कह सकते हैं? 6% ऑफ BS। 6% ऑफ BS का मतलब क्या? 0.06 BS और फिर क्या है? B3 माइनस B2। तो B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B2 प्लस 0.06 BS। अब देखो क्या है? वी नो दैट
कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, BC प्लस BS अपॉन BC। तो यहां से क्या आ जाए, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू 1 प्लस BS अपॉन BC, यानी BS अपॉन BC इक्वल टू CR माइनस 1। CR की वैल्यू 14 माइनस 1 दी है, तो यानी 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी BC इक्वल टू क्या होगा, 13 BC, यानी BS इक्वल टू 13 BC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 BC। तो यहाँ वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखने गए तो B3 इक्वल टू B2 प्लस 0.06 इंटू 13 BC। तो BC क्या, B2 है, यानी B3 इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 13 6 18, यानी 13 6 78, यानी 78 BC। और यहाँ पे कॉमन ले लिया गया, अब BC तो कितना आ गया, B3 इक्वल टू 1.78 BC। तो B3 अपॉन BC इक्वल टू 1.78। अब B3 अपॉन BC क्या है, वही क्या है, B3 अपॉन B2 है, यानी B3 अपॉन B2 इक्वल टू 1.78। कितना आ रहा है, 1.78। यानी जो कट ऑफ रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी इंडिविजुअल साइकिल। तो कट ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 1.78। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका हम लोग मार सकते थे 1.7, कोई ऑप्शन नहीं दिया था, बट हम लोग क्या आंसर करेंगे। कट ऑफ रेशियो निकालते समय आपको पता होने कंप्रेशन रेशियो के इस्तेमाल में डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूं। डायरेक्ट क्या है, अगर कहे कट ऑफ टेक प्लेस x% ऑफ BS, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला है कट ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस x माइनस CR। यदि कंप्रेशन रेशियो R है तो R माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस R माइनस 1 इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन कट ऑफ रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट ऑफ रेशियो हो जाएगा 1 प्लस R माइनस 1 इंटू एक्स। यानी क्या किया हमने, 14 था, 14 क्या किया, यहाँ पे 13 कर दिया, 13 इंटू 6% दिया था, 6% को क्या कर लिया, वैल्यूम चेंज कर लिया, +1 कर दिया, तो कट ऑफ रेशियो आ गया। कट ऑफ रेशियो क्या है, B3 अपॉन B2, यानी हीट का कट ऑफ रेशियो बताता है। क्या बताता है, हीट का कट ऑफ रेशियो बताता है। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये गेट में क्वेश्चन आता है कट ऑफ रेशियो का। कट ऑफ रेशियो से क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। डीजल साइकिल क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड हीट इनपुट एफिशिएंसी में क्या है, कंपैरिजन दिया है। तो क्या है, सेम पीक प्रेशर दिया है। तो अभी देखो बात करते हैं, अगर बात करते हैं ऑटो साइकिल की, डीजल साइकिल की, डुअल साइकिल की। तो मैं साइकिल बना रहा हूं। साइकिल क्या है, थोड़ा देखिए पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में अगर हम लोग ऑटो साइकिल की बात करें तो हीट एडिशन कहां पे होता है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ये ऑटो साइकिल है। फिर ये क्या है, ये आपकी डीजल साइकिल है, ये डीजल साइकिल है। डुअल साइकिल की बात करें तो डुअल साइकिल में क्या होगा, ये डुअल साइकिल है। यानी क्या है, पीवी डायग्राम में ये डीजल है, ये ऑटो है, ये डुअल है। तो अब इनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या है, पीक प्रेशर सेम है, हीट इनपुट सेम है। पीक प्रेशर सेम है, हीट इनपुट सेम है। तो आप ध्यान दीजिए, ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये डायग्राम क्या बताएगा, थोड़ा देखिए। पीवी डायग्राम तीनों को एक साथ बना दिया, तीनों को एक साथ बना दिया। तो कैसे बने, पीक प्रेशर सेम है। तो सबसे पहले क्या किया, डीजल साइकिल बनाया। तो डीजल साइकिल ये बन गई। क्या है, ये डीजल साइकिल है। उसके बाद फिर ऑटो साइकिल बनाने जा रहे हैं। तो ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल क्या, फिर डुअल साइकिल बनाया गया। तो डुअल साइकिल यहां तक गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आप देखोगे, फिर कांस्टेंट वैल्यू में, फिर क्या कांस्टेंट वैल्यू पे हीट है, तो ये आ गई। तो आप देखो ये दूसरे कलर से है। फिर ये क्या है, ये वाला ये डीजल है, ये आपका जो है डुअल है। फिर ऑटो की बात करते हैं। तो ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल के लिए क्या है, ऑटो साइकिल के लिए क्या है, देखो भाई, सब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो ये ऑटो साइकिल। उसके बाद फिर एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन होगा, थोड़ा ध्यान से, एक्सपेंशन होगा तो ये बन जाएगा। तो ये अब देखना, यहां पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो हीट रिजेक्ट एट डीजल, ये क्या हो जाएगा, डुअल का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑटो का हो जाएगा। तो अभी इफिशिएंसी की बात करें, अगर इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी बताना है। तो इफिशिएंसी बात करते हैं तो इफिशिएंसी होता क्या है, इफिशिएंसी क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड तो बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ लगाया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड। तो 1 माइनस
क्यू रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड। अब देखो क्या है इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पीक प्रेशर तो सेम है प्लस हीट इनपुट भी सेम है, हीट इनपुट भी सेम है, यानी हीट इनपुट सबके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। सेम का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी क्या है, अगर इफ क्यू आर ज्यादा होगा तो इफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। यानी क्या है, इफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्यू आर, या तो कह सकते हो 1 अपॉन हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन अगर ज्यादा है तो इफिशिएंसी कम है, तो यानी हीट रिजेक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, ये डीजल का है, सबसे कम है। यानी जो हीट रिजेक्शन है क्यू रिजेक्शन, ये क्या है, डीजल का सबसे कम है, डीजल का सबसे कम है। फिर क्या है क्यू रिजेक्शन, वो डुअल का है कम। उसके बाद फिर बात करें क्यू रिजेक्शन सबसे ज्यादा किसका है, ऑटो का है। तो यहां से इफिशिएंसी आ जाएगी, इफिशिएंसी आप डीजल सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, फिर डुअल हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, ऑटो हो जाएगी। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन मैच कराने हैं। ऑटो डुअल डीजल दिया है, फिर ऑटो डीजल डुअल दिया है, फिर डीजल डुअल ऑटो दिया है, तो डीजल डुअल ऑटो सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो होता तो क्या है, ऑटो की साइकिल सही होती है, ऑटो की इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। बट अगर सेम पीक प्रेशर पीक टेम्परेचर दिया है तो डीजल की सबसे ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना, याद रखना है। ऐसे आप निकाल भी सकते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स। यानी क्या है, इग्निशन क्वालिटी, इग्निशन क्वालिटी जो फ्यूल पड़ा होता है उसके इग्निशन की बात करते हैं। तो जो डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में डीजल फ्यूल है, तो डीजल फ्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, सीटेन नंबर और क्या होता है, एन मेथिल अल्फा मेथिल नेप्थलीन। क्या होता है, नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन होता है, अल्फा मेथिल नेप्थलीन होता है। तो डीजल के लिए क्या है, सीटेन प्लस अल्फा मेथिल, ये लोग क्या बताते हैं, उसकी इग्निशन क्वालिटी बताते हैं। तो क्या होता है, सीटेन नंबर हो जाएगा। यानी क्या करेगा, इग्निशन क्वालिटी बताने के लिए क्या हो जाएगा, डीजल इंजन में वो सीटेन हो जाएगा। अगर ये पेट्रोल इंजन होता तो पेट्रोल इंजन को बताने के लिए क्या हो जाता है, आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। क्या हो जाता है, एनहेप्टेन। तो एनहेप्टेन आइसोऑक्टेन ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये लोग क्या बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं इग्निशन। बट डीजल इंजन था तो डीजल इंजन में ऑक्टेन नंबर होगा नहीं, वो सीटेन नंबर से ही हो जाएगा। फायर पॉइंट प्लस पॉइंट की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सीटेन नंबर। आपको याद रखना है क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये भी एग्जाम में आता है। पेट्रोल इंजन में आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन, और डीजल इंजन में सीटेन नंबर और अल्फा मेथिल नेप्थलीन। फिर बात करते हैं छठवां क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 4 सिलेंडर वर्टिकल इंजन द कॉमनली यूज्ड फायरिंग ऑर्डर इज। यानी क्या है, फायरिंग ऑर्डर की बात हुई तो फायरिंग ऑर्डर के मतलब 4 सिलेंडर हैं। कितने सिलेंडर है, 4 सिलेंडर हैं। फायरिंग ऑर्डर मींस कहां, जहां पे पावर मिलती है, जहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, उसको फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो फायरिंग ऑर्डर में मींस क्या है, हर एक जगह पे हमें फायरिंग चाहिए, तो हर एक जगह पे फायरिंग चाहिए। यानी कहां पे हम लोग लगाएं, कहां पे हम लोग यदि सिलेंडर को क्या लगाएं, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि हर एक स्ट्रोक में हमें क्या मिले, पावर मिले। हर एक स्ट्रोक में पावर चाहिए। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 सिलेंडर में हम लोग क्या है, अगर 1 3 यानी पहले 1 सिलेंडर फिर तीसरा सिलेंडर फिर चौथा सिलेंडर फिर दूसरा सिलेंडर लगाए तो हमें क्या होगा, हर एक स्ट्रोक में हमें क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। ये तो 4 स्ट्रोक की बात हुई। अगर 6 सिलेंडर होता तो 153 624। ये आप याद रख लीजिए। ये क्या होता है, अगर आपका 6 सिलेंडर है तो 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर ये होता है, और 1342 किसका होता है, ये 4 सिलेंडर का होता है। 153 624 किसका होता है, ये किसका होता है, 6 सिलेंडर का होता है। तो फायरिंग ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। फायरिंग ऑर्डर मींस क्या है, एवरी स्ट्रोक टू गिव द पावर, यानी हर एक स्ट्रोक में आपको पावर मिलेगी, हर एक स्ट्रोक में आपको पावर मिलेगी। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल है। इन एसआई इंजन वेरी हाई कंप्रेशन रेशियो कैन नॉट बी यूज्ड। मींस क्या है, आपको एसआई इंजन क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इंजन में जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल में हम लोग हाई कंप्रेशन रेशियो नहीं रखते, जनरली कितना रहते हैं, 6 से 10 रखते हैं। जबकि जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन में हम लोग कितना रखते हैं, 14 से 20 रखते हैं। 14 से 22 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 14 से 20, 14 से 22, 16 से 20 ऐसे होता है। जो ऑप्शन में हो वो मार सकते हैं। तो अब अभी क्या है, अभी क्या है, पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 होता है। तो वो क्यों कहीं हाई रखते हैं, हाई क्यों नहीं रखते, उसके लिए 4 ऑप्शन आपको क्या करने हैं, एक ऑप्शन चुनना है। तो द इंजन इफिशिएंसी वुड बी
अनमेजरेबल हाई यानी क्या, इंजन इफिशिएंसी हाई हो जाए, अगर इफिशिएंसी हाई हो जाए तो क्या है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द पावर रिक्वायर्ड आफ्टर कंप्रेशन वुड बी हाई, यानी पावर जो है कंप्रेशन की हाई हो जाए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर क्या है, सिलेंडर विल बी रिक्वायर मोर थिक, ये ऑप्शन हो सकता है। अगर जो है देखो क्या है, अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो हीट इनपुट ज्यादा होगी, तो सिलेंडर क्या होता है, ये हो सकता है। फिर सेकंड नंबर क्या है, सेल्फ इग्निशन मे बी टेक प्लेस बिफोर द स्पार्क प्लग, यानी क्या है, सेल्फ इग्निशन आप क्या होगा, वो टेक प्लेस हो जाएगा स्पार्क प्लग से पहले, तो स्पार्क प्लग से पहले ये ऑप्शन हो सकता है। उसका रीजन क्या है, जो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, वो अगर हाई टेम्परेचर पे करोगे तो वो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, जल्दी इग्नाइट हो जाएगा तो पहले कंबसन होने लगेगा स्पार्क प्लग से, तो क्या हो सकता है, तो बर्निंग हो जाएगी, नॉकिंग हो जाएगी, सब फ्यूल क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सिलेंडर बस्ट कर जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी हाई कंप्रेशन रेशियो क्यों नहीं रखते हैं, वो सेल्फ इग्निशन की वजह से, किसकी वजह से, सेल्फ इग्निशन टेक प्लेस बिफोर द स्पार्क प्लग, यानी स्पार्क प्लग से पहले, जहां स्पार्क होने से पहले क्या कर सकता है, वो सेल्फ इग्नाइट हो सकता है, यानी पहले कंबसन टेक प्लेस हो जाएगा तो नॉकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंजन बस्ट कर जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन इंजन produces 10 किलोवाट इंडिकेटेड पावर इट्स मैकेनिकल इफिशिएंसी, यानी क्या है, कोई एक इंजन है वो क्या कर रहा है, 10 किलोवाट पावर जो है इंडिकेटेड पावर यानी आईपी बोलते हैं इसको, इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसकी मैकेनिकल इफिशिएंसी कितनी है, 80% है, यानी मैकेनिकल इफिशिएंसी कितनी है, 80% है, तो हमारा फ्रैक्शनल पावर क्या होगा, यानी फ्रैक्शनल पावर कितना, यानी एफपी की वैल्यू बताना है। तो एक रिलेशन, तो अब आपको पता होना चाहिए जो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, तो मैकेनिकल मतलब क्या है, अगर ब्रेक पावर यानी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, यानी इंडिकेटेड पावर जो पिस्टन से प्रोड्यूस होगी वो इंडिकेटेड पावर होगी, जो ब्रेक पावर क्या है, शाफ्ट में जो पावर मिलती है वो ब्रेक पावर होती है, यानी क्या हो जाता है, बीपी अपॉन आईपी होता है, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी बीपी अपॉन आईपी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना दिया है, 80%, 80% मतलब 0.8 दिया है, बीपी इक्वल टू आईपी, तो आईपी की यहां से क्या आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 8 किलोवाट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो 10 किलोवाट है तो कितना आ जाएगा, 8 किलो आ जाएगा। फिर क्या है, देखो जो इंडिकेटेड पावर जो पिस्टन में प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, इंडिकेटेड पावर, फिर शाफ्ट में चली जाती है, कुछ शाफ्ट में क्या कुछ लॉसेस भी होते हैं, जो लॉसेस होते हैं उसको फ्रैक्शनल लॉसेस बोलते हैं, तो फ्रैक्शनल पावर, तो फ्रैक्शनल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईपी माइनस बीपी, तो आईपी कितना है, 10 है, जो बीपी आ गया 8 आ गया, तो 2 किलोवाट, यानी क्या है 2 किलोवाट, ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 किलोवाट कहां दिया, पहले नंबर पे दिया है, यानी जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 2 किलोवाट। फिर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवें क्वेश्चन में क्या किया है, सॉलिड इंजेक्शन इन आईसी इंजन आई रिफर टू इंजेक्शन ऑफ, यानी क्या है सॉलिड इंजेक्शन, यानी जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, उसमें क्या है सॉलिड इंजेक्शन की बात हुई, तो सॉलिड इंजेक्शन मतलब क्या है, लिक्विड प्लस एयर, सॉलिड फ्यूल प्लस एयर, लिक्विड फ्यूल, यानी कि सॉलिड में आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड फ्यूल तो होता नहीं, या तो फिर क्या होगा वो एयर इंजेक्शन होगा, या तो क्या होगा वो फिर फ्यूल इंजेक्शन होगा, तो यानी लिक्विड इंजेक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड का मतलब यहाँ से क्या है, केवल लिक्विड है, ओनली लिक्विड है, क्या है ओनली लिक्विड, याद रख लीजिए ओनली लिक्विड है तो वो सॉलिड इंजेक्शन कहलाता है, ओनली लिक्विड है तो सॉलिड इंजेक्शन कहलाता है। एयर इंजेक्शन की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है सॉलिड प्लस एयर दोनों होगा, मींस क्या है कि सॉलिड जरूर होगा, यानी सॉलिड का मतलब क्या है वो लिक्विड फ्यूल जरूर होगा, यानी ओनली लिक्विड फ्यूल है तो उसको सॉलिड बोलेंगे। एयर इंजेक्शन की बात करेंगे तो एयर प्लस लिक्विड दोनों होगा, एयर प्लस लिक्विड दोनों होगा, मगर सॉलिड की बात करेंगे तो ओनली लिक्विड होगा, क्या होगा ओनली लिक्विड होगा। फिर बात करते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन, वो 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन की बात करें, 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर टू रिड्यूस इमिशन, यानी क्या है जो हमारा आईसी इंजन है, आईसी इंजन में जो वो होता है इमिशन होता है, इमिशन की वजह से पॉपुलेशन क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए कौन से हमारे कन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर जो करेंगे इमिशन को रिड्यूस करेंगे। इमिशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नॉक्स होता है, ये ईजीआर के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है, और फिर से हाइड्रोकार्बन, यानी क्या है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स मतलब NO2 NO3 है, फिर हाइड्रोकार्बन, ये तीन जो होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर हैं जो इमिशन को रिड्यूस करेंगे, जो क्या करेंगे इमिशन को रिड्यूस करेंगे। आज हमने आईसी इंजन की बात किया, आईसी इंजन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जो कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आते हैं, आप लोग इसको देखें, नोट डाउन करें, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आया होगा, फिर से एक बार नोट डाउन कर लिए, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू।